जय हिंद। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। इसमें कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में इसमें बताएंगे। और इससे पहले के लेक्चर में हम बता दिए थे आर्टिकल 21 तक, उसमें बताए थे प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। तो इसमें है सो आप किसी की प्राण नहीं ले सकते, तो इससे है सो बड़ा ही समस्या आता था। जैसे कोई व्यक्ति किसी का रेप कर दिया या किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ जघन अपराध कर दिया, एकदम खतरनाक अपराध कर दिया, तो उन लोग को फांसी की सजा देने से में बड़ा ही समस्या हो सकती थी। तो इसीलिए ऐसा संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BN राव में पूरा बहस हो गया। तो इससे पहले बहस हुआ था तो लाया गया आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है? इसमें आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें है सो दो प्रकार का होता है गिरफ्तारी से संरक्षण में। ठीक है, इसमें पहला होता है दंडात्मक। इसमें जैसे आप अपराध कर दिए, ठीक है, अपराध कर दिए तो इसमें अलग कानून लगेगा। और एक होता है क्या चीज, निवारक निरोध। इसमें है सो ये अपराध के बाद आता है। ठीक है, इसमें है सो अपराध कर दिया और ये इसमें अपराध नहीं किया, आप करने वाले हैं तो लाया गया है। तो इसमें सबसे पहले है सो हम लोग देखेंगे इसमें दंडात्मक में। ठीक है, दंडात्मक में देखेंगे और इसमें अपराध कर दिए हैं तो। ठीक है, दोनों एक साथ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको सबसे पहले हम बता देते हैं। जैसे आप किसी के साथ है सो दंडात्मक अपराध कर दिए, ठीक, तो है सो पुलिस है सो आपको सबसे पहले क्या चीज दिखाएगी? वारंट दिखाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप छोटा मोटा कांड किए होंगे तो वारंट दिखाएगी। अगर कोई जघन अपराध जैसे रेप वगैरह किए होंगे तो इसमें कोई वारंट नहीं दिखाएगी, घसीट कर पुलिस है सो बिना ले जाएगी। ठीक है, और इसके बाद है सो आपको है सो 24 घंटे के अंदर है सो जज के पास है सो लेना पड़ता है पुलिस को। ठीक है, 24 घंटे के अंदर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, जज यानी कि मजिस्ट्रेट पास है सो लेना रहता है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें पुलिस के द्वारा यातायात के समय या पुलिस है सो जैसे आपको कोर्ट ले जा रही है, जेल से पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जा रही है, उसके बीच है सो जितना जाने में समय लगा वो नहीं गिना जाएगा। या तो रोड में सो जाम लग गई, ठीक, तो इसका भी समय है सो नहीं जोड़ा जाएगा। या तो रोड में जाम के अलावा है सो छुट्टी, अगर छुट्टी का समय है तो भी नहीं ले जाता है। इसमें है सो पहले बहुत ही अपराध होता था, पुलिस का पैसा वैसा खाना रहता, तो इसमें सो बहुत ही सारा पहले होता था। जब CCTV कैमरा आ गया तो इसमें 10 बजे अगर लाया गया तो आपको 10 बजे कल तक है सो छोड़ा जाएगा, तो इससे अपराध कम होने लगेगा। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, वकील है। ठीक है, वकील है सो अपने पसंद का ही रख सकते हैं आप, जैसे हम किसी को भी रख सकते हैं, अपने पसंद का है सो मजिस्ट्रेट या वकील रख सकते हैं। तो इसमें है सो दो प्रकार का ध्यान देना। ठीक है, अपने पसंद का, जैसे कोई बहुत ही गरीब आदमी, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं, तो वो अपने पसंद का वकील कहाँ से रखेगा? उसके पास खुद का जीने का ठिकाना नहीं है। तो इसके तहत से है सो सरकारी वकील है सो सरकार इसको प्रोवाइड करती है, सरकार उसको देती है सरकारी वकील। सरकारी वकील है सो अक्सर केस हार जाते हैं उन लोग, क्योंकि उन लोग उतना मन तन से काम नहीं करते, उनको है सो सरकार ही सैलरी देती है। ये सारे कानून है सो आप है सो अपराध कर दिए हैं तब लगाया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे। और इसमें सो अपराध करने से पहले अगर आप अपराध नहीं किए हैं, अगर पुलिस है सो आपको शक के आधार पर है सो ये बिना वारंट के सो गिरफ्तार कर सकती है। और इसको हम लोग बोलते हैं निवारक निरोध। ठीक है, तो इसमें सो बिना पुलिस सो वारंट वगैरह कुछ नहीं दिखाएगी और उठा के सो आपको घर में ले जाएगी। ठीक है, कहीं भी है सो घर में अरेस्ट कर देगी, या तो जेल में अरेस्ट कर सकते हैं या होटल वगैरह में है सो कहीं पे भी है सो अरेस्ट कर देती है। तो इसमें है सो ध्यान दीजिएगा, ये है सो निवारक निरोध इसको बोलते हैं। ठीक है, याद कीजिए 1919 में जब है सो रॉलेट एक्ट आया था तो पूरा तरह से विरोध हुआ था। ठीक है, तो उसमें रॉलेट एक्ट में सर सिडनी द्वारा लाया गया था। और इसमें क्या चीज है, बिना अपील किए ना, बिना कोई दलील सुना जाएगा ना कोई आप वकील रख सकते थे। तो यही कानून है सो आज भी है सो हमारे आर्टिकल 22 के 4 से 7 तक है। ठीक है, 4 से 7 तक है। इसमें देखिए यहाँ पे 3 तक है ना, 1 2 3, और ये है सो 4 से 7 तक आज भी हमारे संविधान में है। ठीक है, इसमें सो बिना वारंट के सो पुलिस सो गिरफ्तार कर लेती है। इसे गिरफ्तार क्यों करती है? क्योंकि आपको पता है कि एक समाज का सो बड़ा हिस्सा आप लोग से ऐसो प्रभावित हो सकता है एकदम आपके भाषण से। इन लोग ऐसो एकदम गोली वगैरह नहीं चलाते, इन लोग मुंह से ऐसो बम फेंकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण एक सटीक बताते हैं। जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाया गया था तो उस समय के नेताओं को है सो नजरबंद कर दिया था। ठीक है, अब बिना पुलिस वारंट वगैरह कुछ नहीं दिखाया और उठा के लेके चली गई थी। और उसमें है सो
तो लेके चली गई था। और उसमें उस समय आप यकीन मानिए इन नेताओं को नहीं उठाया जाता तो कश्मीर को आज इन लोग पूरी तरह से बदल गया। जो अभी इस कश्मीर का हिस्सा जो बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एकदम पूरा सा हिंसक के रूप में इन लोग इन नेताओं के बीच है सो उन लोग कर देता था। अगर 370 नहीं हटा था तो वहाँ के नेता लोग क्या चीज करते हैं, अगर 370 हटाना पड़ेगा तो हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हट गया। आप बोलता है कि हमारे लाश कोई बात नहीं महाराज, हट गया। और इसमें 370 धारा आसानी से हट गया। और एक और पॉजिटिव पॉइंट रहा था, उसी बीच से कोरोना आ गया। कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था, वहाँ पे शटर डाउन हो गया, तो जम्मू कश्मीर का माहौल एकदम पूरा नॉर्मल हो गया। धीरे धीरे 10-20 साल और होगा ना तो नई पीढ़ी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे है सो पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से वहाँ भी है सो यहाँ के जैसे झारखंड बिहार और यूपी के लोग मिल जाते हैं, उसी तरह से कश्मीर के और लद्दाख के भी लोग हैं सो एकदम बेहतरीन ढंग से है सो घुल मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखें ये है सो 3 महीने से अधिक है सो पुलिस है सो गिरफ्तार करके एकदम नजर बंद कर देती है। एकदम 3 महीने तक है सो कहीं भी एकदम नजर ना, या तो 3 महीने से अधिक भी ले सकती है। ये है सो गृह मंत्रालय का होता है इंक्वायरी कमेटी, इसके माध्यम से आप 3 महीने से अधिक भी इन लोग को रखा जा सकता है। और ये है सो नजरबंद कर दिया, ठीक है। नजरबंद किसको बोलते हैं, जिसको आम जनता से इसको पूरी तरह से गोल कर दिया जाता है, गुम कर दिया जाता है, यानी कि छुपा दिया जाता है। इसमें नजरबंद को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में होस्ट अरेस्ट। इसमें है सो पूरी तरह से टीवी कनेक्शन, आपका इंटरनेट यानी कि सोशल मीडिया से और जनता की नज़रों से पूरी तरह से दूर रख दिया जाता है। और इसमें सो आपको कहीं भी आपका घर में ही नज़रबंद कर दिया, या तो जेल या तो होटल या तो ये लोग कहीं पे भी है सो पुलिस है सो नज़रबंद कर सकती है। इसके बाद देखिए रॉलेट आज भी हमारे कानून में, क्योंकि उस समय बहुत विरोध हुआ था 1919 में जब सर सिडनी रॉलेट ने इसको है सो रॉलेट एक्ट भारत में कानून लाया था। तो इसमें सोचने वाली बात है कि जिसका विरोध हम लोग उस समय इतना किए थे वो आज भी हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया, क्योंकि है सो नियम कानून भाड़ में जाए, इसमें सो सबसे पहले देश नहीं टूटना चाहिए। और इसमें बात सही भी है कि देश नहीं टूटना चाहिए, और जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसके लिए कोई भी प्रोटोकॉल है सो फॉलो नहीं किया जाएगा। अभी जो हम बताएं इसको है सो कुछ थ्योरी पार्ट में हम यहाँ पे टाइप किए हैं, उसको हम बता दें। देखिए अनुच्छेद 10 में इसमें 3 प्रकार की है सो स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार के हैं सो 3 प्रकार के हैं सो दी गई है। इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। इसमें पहला जो व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले है सो वारंट दिखाया जाएगा। वारंट में खतरनाक अपराध रहेगा तो उसमें वारंट नहीं दिखाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर है सो न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया उसका शरीर सहित, ठीक है। इसमें 24 घंटे में यातायात और अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा अरजान का, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का है तो वकील रख सकता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको है सो सरकार है सो वकील है सो प्रोवाइड करती है। इसके बाद है सो निवारक निरोध में है सो क्या चीज, इसमें संविधान का अनुच्छेद है सो 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को है सो सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को है सो बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक है सो नजरबंद या तो गिरफ्तार कर सकती है। नजरबंद किसको बोलते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को जब समाज में मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद होटल, आवास, जेल या कहीं भी हो सकता है। इसके बाद देखो भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम, जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, वैसे ऐसा निवारक निरोध अधिनियम है सो भारत सरकार द्वारा है सो लाया गया। जो सरकार है वो अपने अनुसार है सो लाया गया। इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, देखो निवारक विरोध अधिनियम 1985 भारत का है सो पहला निवारक निरोध अधिनियम है सो लाया गया था। और ये है सो 31 दिसंबर 1972 को है सो इसे समाप्त कर दिया गया। और ये इसके बाद है सो इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था ये मीसा, ठीक है। और इसका है सो सबसे ज्यादा है सो मिसयूज हुआ था। मिसयूज कैसे हुआ था, क्योंकि है सो 1971 में जब हुआ था तो सभी को है सो नेताओं को है सो ये नजरबंद करके जेल में डाल दी थी। और इसके बाद है सो चुनाव से इंदिरा गांधी है सो जीत गई थी। और इसको है सो बाद में 1978 में है सो इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद है सो रासुका, ठीक है, ये रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। इसे 1980 में लाया गया, अभी तक भी यह लागू है, अभी फिलहाल भी है सो लागू है। रासुका कानून बहुत ही खतरनाक है, अगर इसमें पकड़ाइएगा ना फिक्स इनकाउंटर वगैरह कर दिया जाता है, लगभग चांसेस रहता है। और अभी तक लागू है, ये सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस है सो इनकाउंटर कर देती है। इसके बाद सो टाडा लाया गया, ठीक है। ये टाडा इसमें 1985 में लाया गया, आतंकवादियों के विरुद्ध से इसे लाया गया। दुरुपयोग होने के कारण है सो 21 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया है। कोई भी कानून जरूर आता है तो इसका कहीं ना कहीं मिसयूज जरूर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है सो क्या चलाया गया था, आगे देखते हैं हम लोग, पोर्टल, ठीक है। पोर्टल लाया गया था, ये 2001 में लाया गया था, ठीक है। और इसको है सो 2004 में है सो समाप्त कर दिया गया था। ये आतंकवादियों पर है सो लगाया जाने वाला है। और इसका है सो एक विरोध हुआ था जब है सो पुलिस है सो एक गुजरात में, ठीक है, पुलिस है सो गुजरात में एक 14 साल के बच्चे पर है सो ये लगा दिया गया था। ये उडानी आतंकवादी का है सो
आतंकवादी पर जो लगाया वो 14 साल बच्चे पर है, लेकिन अरे 18 साल जब तक नहीं हुआ रहता है तब तक बच्चों को ऐसे एक गिरी जेल में रखा जाता है, ठीक है। और इस पे लगा दिया गया था गुजरात में। जैसे अगर जम्मू कश्मीर गया तो अरुणाचल प्रदेश तरफ लगाया तो चलो, गुजरात एक शांतिपूर्ण एरिया, उधर कहाँ से आतंकवादी जल्दी नहीं आता है, फिर भी इन लोग पुलिस के द्वारा है सो लगा दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इनकाउंटर के बारे में। इनकाउंटर पुलिस कब करती है, जब है सो आप पुलिस की हिरासत से है, जब है सो आप भाग रहे हो, या तो पुलिस पर है सो हमला कर दिए, या अब पुलिस है सो आप भाग रहे हैं और पुलिस रुकने के बोल रही, तो उस कंडीशन में आप रुक नहीं रहे, तो इस हिसाब से है सो इस कंडीशन में है सो पुलिस है सो इनकाउंटर कर देती है। पुलिस है सो कभी कभी फर्जी इनकाउंटर भी कर देता है और कभी कभी है सो सही इनकाउंटर भी है सो करती है। और इसमें एक इसका उदाहरण है इनकाउंटर का, जब हैदराबाद में एक, देखिए यहाँ हैदराबाद में जब एक रेप हुआ था, प्रियंका नाम लड़की का है सो रेप हुआ, नाम तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इसमें है सो रेप हुआ था। तो यहाँ पे है सो जला के इन लोग है सो पेट्रोल पंप से उठाया था और जला कर इन लोग है सो रेप करके है सो जला दिया था। तो इन लोग है सो इन लोग को है सो फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, इन लोग को भी जला दिया जाता है, इन लोग को इनकाउंटर नहीं जला दिया था। पुलिस है सो हमेशा है सो भागते हुए इनकाउंटर करती है। जब कोई अपराधी है सो भाग रहा है तो उसको पुलिस है सो रुकने के लिए बोलेगी सबसे पहले। अगर वो रुकेगा नहीं तो हवाई फायरिंग करेगा, हवाई फायरिंग नहीं करेगा तो फायर वगैरह में मारेगा। और वहाँ पे हमेशा है सो इनकाउंटर फर्जी वगैरह रहता है, तो सही है, तो भागते हुए में ही इनकाउंटर किया जाएगा, क्योंकि है सो तिरछा उर्छा लगेगा तब नहीं है। अगर सीधा जैसे गोली लग गया, ठीक है, सीधा गोली लगा तो इससे साफ पता चल जाएगा कि सामने से ही गोली मारा गया और ये जानबूझकर है सो हत्या कर दिया गया। लेकिन भागते हुए जब गोली लगता है तो इसमें है सो नहीं किया जाता है। इसमें हाल फिलहाल में झारखंड में भी है सो पर्यटन आई थी तो उसका भी रेप कर दिया, उन चोटों को भी ऐसे जला उला फांसी उसी पर लटका देना चाहिए जल्दी। अगर एक भारत में ऐसा भी सिस्टम आना चाहिए, कानून नियम आना चाहिए, अगर वो रियलिटी में अगर सही में है सो वो है सो दोषी है तो उस कंडीशन में उसको जल्दी ही सजा दिया जाना है। अब सजा अब एक बार 2012 में हुआ था, ठीक है, कैसे 2012 में हुआ था निर्भया रेप कांड का 2012 में था और उन लोग को 2020 में है सो सजा दिया गया था। तो 8 साल लग गया था, जबकि पता है पूरा हिंदुस्तान हिल गया था इस रेप के कारण, और फिर भी 8 साल यहाँ पर है सो लगा दिया। उस कंडीशन में जरूर अगर रियलिटी में वो दोषी है तो उसको जस्ट है सो सजा देना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ है सो टेक्निकल टर्म्स के बारे में। इसमें सो जैसे आप कहीं पे है सो मारधाड़ किए, छोटा मोटा मारधाड़ की, तो आपको है सो पुलिस है सो पूछताछ के लिए बुलाती है। क्या जी, पूछताछ के लिए कौन कौन है सो मार किया था तो पूछताछ करके 1-2 घंटा में है सो भेज देता है, कभी कभी तो बहुत देर तक पूछताछ करता है। जैसे अभी इसके बाद है सो आप कस्टडी में लेता है, हिरासत में रहता है, तो ये है सो नॉर्मल मैटर पर है सो हिरासत में है सो लेता है। अगर आप है सो इसमें है सो किसी को मार दिए है एक आधू झाप, तो इसमें जो अपराध रहता है उससे ज़्यादा पैसे लेते रहता है, और एक जो अपराध नहीं करता है उससे कम पैसा कर लेता है, और एक वसूलनामा पर है सो सिग्नेचर करवा लेता है, क्या दोनों को भगा देता है। इसमें सो थाना वाले हैं पैसा कैसे लेते हैं, देखो थाना है सो थाना का फॉर्म, जैसे आप है सो पैसा नहीं दिए रहेंगे, ठीक है, थाना में आप पैसा नहीं दिए हुए तो आप ही थे अपराधी। क्या चीज है, तो आप ही अपराधी है। अगर आप पैसा दे दिए, ठीक, आप पैसा दे दिए तो आप थाना में नहीं है, ठीक है, नहीं अपराधी है, ठीक है। आप पैसा नहीं दिए हुए तो था, ठीक है, अगर पैसा दे दिए तो आप नहीं है, ठीक है, इसी को बोलते हैं थाना। और एक दरोगा, ठीक है, दरोगा, ठीक है, दरोगा को बताते हैं हम लोग, ठीक है, आप पैसादार, ठीक है, आप रोकेदार नहीं है, डाक के दा, लेकिन पैसा दा, उसी को बोलते हैं हम लोग दरोगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे देखते हैं, ठीक है, अगर ये तो नॉर्मल मैटर पर हो गया, ठीक है, तो इसमें से पुलिस से पूछताछ करते हैं, तुरंत ऐसे भेजा देती है नॉर्मल मैटर पर पूछना। आप जबकि कोई ऐसे सीरियस मैटर हो गया, ठीक है, किसी के मर्डर वगैरह कर दिया तो ये है सो पूरा है सो सीरियस मैटर हो गया, और ये है सो 24 घंटे के अंदर है सो जेल के पास है सो पहुंचाया जाता है। और इसमें से बिना वारंट वगैरह के है सो पुलिस है सो गिरफ्तार करके इसको जज के पास है सो ले जाता है, ठीक है, जज पास ले जाता है इन लोग है सो, क्योंकि पुलिस में ज़्यादा टाइम तक रखे हैं, वहाँ तो खाने पीने का भी जगह नहीं रहता, और जगह भी रहने का नहीं रहता है, इसलिए जज को पता है कि अगर जेल में इन लोग रखेगा तो उसको है सो मुड़ा देगा। तो इसी तरह 24 घंटे जेल में आएगा तो इन लोग ऐसे जुडिशियल कस्टडी में है सो भेज देता है, इन लोग भेज देता है जज साहब। जज है सो चीफ दंडाधिकारी के कंट्रोल में है सो ये जेलर रहता है, ये जुडिशियल जेल रहता है, ठीक है। और ये जेल की रख रखाव है सो कौन क्या जाएगा वो जेलर के कंट्रोल में है सो जेल रहता है। लेकिन जेल के अंदर कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन कैदी को छोड़ा कब जाएगा, कौन कैसे क्या किया जाएगा, ये चीफ जस्टिस देखेंगे, चीफ है सो दंडाधिकारी रहेंगे कोर्ट का है सो वही है सो देखेंगे।
इसके बाद देखेंगे अगर कोई व्यक्ति है सो मर्डर करके आया, ठीक है, मर्डर करके आया तो है सो जेल में है सो उसको रख गया, ठीक है, जेल में है सो जज साहब है सो डाल दिया उसको, तो है सो डाल दिया। तो अब इसके बाद है सो सबूत है सो इकट्ठा करना रहता है, ठीक है, पुलिस वगैरह को है सो सबूत इकट्ठा करना रहता है, तो उसको बोलते हैं पुलिस रिमांड, ठीक है, उसको सबूत इकट्ठा करना पड़ता है। तो उस कैदी से पूछताछ वगैरह और उसको है सो सीन रिक्रिएट करने के लिए है सो इसको पुलिस है सो जज साहब से उस कैदी को है सो मांगता है, जैसे कोई कपड़ा वगैरह फाटा हुआ वगैरह मिला या उसका कुछ सामान वगैरह मिला तो उसको मिलाने के लिए, या तो उस व्यक्ति को है सो गांव वगैरह में कहीं है सो मर्डर किया, ठीक है, तो गाँव के लोग है सो पहचानता है या नहीं पहचानता है, इसको है सो कैदी को लेके जाते हैं, ठीक है, तो इसको डिमांड करते हैं। जैसे कोई वस्तु हम दिए हैं, ठीक है, कोई वस्तु आप दे रहे तो हम उसको डिमांड कर दिए, लेकिन यहाँ पे है सो रिमांड कर रहा है, ठीक है, पुलिस है सो रिमांड क्यों करता है, क्योंकि 24 घंटा के अंदर है सो हम मेरी मजबूरी थी कि है सो आपके पास है सो जम देना था इस कैदी को, ठीक है, अगर आप हम नहीं देते एक कैदी को 24 घंटा के अंदर तो आप है सो हमारी नौकरी है सो खा जाते, तो है सो इसीलिए हम मजबूरी में वहां पर दे दिए। तो पुलिस को है सो सबूत इकट्ठा कर, जज साहब बोलता है कि हाँ सबूत इकट्ठा करें तो दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में ही लोग पिटाते हुए, ऐसे कानून के अनुसार है सो पुलिस रिमांड में मारने का अधिकार, लेकिन आप भूल जाइए कि आप पुलिस रिमांड पर गए हो और पिटाइएगा नहीं। इसमें से पुलिस रिमांड पर है सो जांच के लिए है सो 15 दिनों का है सो मैक्सिमम है सो टाइम है सो पुलिस को दिया जाता है, लेकिन है सो एक वकील साहब जज जो है वो 14 दिन के लिए ही इन लोग, जैसे आपके मेमोरी में है सो आपके पास 15 GB का है, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज है, तो आप 15 GB थोड़ी ना फुल कर देते हैं, जैसे आपके पास 64 GB का रहता है तो 64 GB थोड़ी ना फुल कर कुछ बचा के रहता है, तो इसी प्रकार से यहाँ 14 दिन के लिए ही यहाँ इन लोग को पुलिस से देता है, तो जाम का समय लगाता है या छुट्टी का समय लगता है, कोई बहाना पुलिस वाला मार देगा, इसलिए एक दिन पहले पहुँचाना रहता है। और ये पुलिस रिमांड से 14 दिनों तक रहता है। और ये वो है सो महाराष्ट्र का कानून है, कौन सा कानून है, मकोका, ठीक है, इसमें सो 1 साल तक है सो पुलिस है सो रिमांड पर रखती है और खूब है सो केसटी वगैरह है। तो यहाँ पे है सो ये जब है सो पुलिस है सो जज के पास क्या चाहिए सो अपना सबूत भी पेश कर दिया, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति ये मारा, ठीक, और ये सो मर्डर कर दिया, ठीक है, ये व्यक्ति से मर्डर कर दिया, तो ये सो सबूत वगैरह सारा इकट्ठा कर दिया, तो इसके बाद है सो पुलिस फिर चाहेगी तो उस कैदी को मांगना चाहे तो है सो जज साहब नहीं देंगे, क्योंकि है सो यहाँ पे सारा सबूत है सो इकट्ठा हो गया, तब यहाँ पे है सो मुकदमा है सो चलेगी। कैसे चलेगी, मुकदमा चलेगी। इसके बाद है सो हम आगे के लेक्चर में बताएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, इसमें क्या क्या रहता है इसी को। तब तक के लिए है सो जय हिंद, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।